हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करेंगे हम लोगों की जर्नी हैदराबाद से दरभंगा बिहार तक कैसा था। हेलो ऑल। तो हमने हमारी जर्नी स्टार्ट की फ्रॉम हैदराबाद मॉर्निंग 5:30। फिर हम द वेदर वाज वेरी नाइस एंड देन वी मूव्ड अहेड। फिर हमने महाराष्ट्र बॉर्डर क्रॉस किया, फिर नागपुर क्रॉस किया एंड मूविंग फॉरवर्ड हम लोग जबलपुर पहुँचे रात के 9:30 बजे। तो इट टुक ऑलमोस्ट 14 आवर्स It took almost 14 hours for us from Hyderabad to Jabalpur. और बीच रास्ते पर आया हम लोगों का पेंच नेशनल पार्क, जिसमें जो कि एक टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट है। उसका भी क्लिपिंग है जो कि हम लोग इस वीडियो में दिखाएंगे। जबलपुर तक जर्नी तो बहुत ही शानदार था। और हम लोग एफर्टलेसली आराम से हम लोग 16 मतलब 14 घंटे में हम लोग पहुंच गए। मतलब इंक्लूडिंग ब्रेक उसको हम 16 घंटा पकड़ सकते हैं, क्योंकि बीच में हम लोग 2 बार रुके थे। एक बार रिफ्यूलिंग कराने के लिए और दूसरी बार बच्चे को खिलाने के लिए। हम लोग जाते जाते खाना खा लिए थे और ज़्यादा कोई तकलीफ़ भी नहीं हुई थी। हाँ, बट एक चीज़ तो है जो कि बताना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग कोई भी इस रूट से आप ट्रैवल करना चाहते हो तो पेंच नेशनल पार्क के अंदर एक डाइवर्शन है, जो डाइवर्शन सियोनी की तरफ लेके जाता है। ठीक है, तो सियोनी की तरफ जो डाइवर्शन है उसमें गूगल मैप के हिसाब से अगर आप लोग जाओगे, उसके हिसाब से जो डिस्टेंस दिखाएगा, उस डाइवर्शन लेने के बाद आपको 80 किलोमीटर एक्स्ट्रा ड्राइव करना पड़ेगा, और जिसकी वजह से आपको 2 से 3 घंटा ज़्यादा टाइम लग सकता है, जो कि मुझे भी लगा था। अब उस डाइवर्शन किस चीज़ के लिए है मैं बता रहा हूँ। वहाँ पे एक एलिवेटेड रास्ता बनाया जा रहा है जंगल के अंदर से। अब उसका कंस्ट्रक्शन चालू है और जिसके वजह से वहाँ पे वो डाइवर्शन किया हुआ है। इस वीडियो में और भी पहले मैं रिलीज़ कर सकता था, बट मुझे टाइम नहीं मिली। जैसे कि आप लोगों ने देखा था कि मेरा एक DIY भी फेल हो चुका था लगभग 1 महीना पहले। हम लोग आ गए, हम लोग कम से कम 1 महीना पहले ही हम एग्जैक्टली अगर कहेंगे तो हम लोग यहाँ पे दरभंगा के पहुँचे हैं 30 जून रात को 2:30 बजे। हम लोग स्टार्ट किए थे 27 जून सुबह को हैदराबाद से। एक दिन हम लोग जबलपुर में रुके और जबलपुर से फिर हम लोग अगले दिन रात को 10:30 बजे हम लोग स्टार्ट किए थे दरभंगा के तरफ। और जबलपुर टू दरभंगा का जो जर्नी है वो जर्नी कुछ खास अच्छा नहीं है। वैसे डिस्टेंस तो देखा जाएगा तो 840 किलोमीटर की है, लेकिन अपना नसीब उतना अच्छा नहीं था कि हम लोग 840 किलोमीटर ऐसे ही 16 या 18 घंटा में हम लोग इसको कवर करें। कहाँ कहाँ पे ये प्रॉब्लम आया, कहाँ कहाँ पे हम लोगों को इतने सारे रुकावट आई, वो सारे चीज़ें मतलब वो सारे
मैं अभी इसी वीडियो में मैं अभी बताने वाला हूँ। ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, बट आई वुड से कि अगर आप इसको लास्ट तक देखेंगे तो इट वुड बी नाइस, क्योंकि आप लोगों को भी बहुत सारे इंफॉर्मेशंस मिलेगा इस रास्ते के बारे में। और अगर आप लोग कोई भी इसी रास्ते से अगर आप लोग ट्रैवल करना चाहते हो इन फ्यूचर, तो आप लोगों को भी इसका एक आइडिया बन जाएगा अच्छे से। तो मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि आप लोग लास्ट तक देखिए। हम लोग जबलपुर से निकल के कटनी होके फिर हम लोग यूपी के तरफ हम लोग जा रहे थे। रूट ऐसा था कि हम लोग कटनी होके यूपी में घुसेंगे, यूपी में घुस के वाराणसी होके फिर आड़ा होके छपरा होके हम लोग दरभंगा पहुंचेंगे। आड़ा छपरा मुजफ्फरपुर होके फिर हम लोग दरभंगा पहुंचेंगे। लेकिन बीच रास्ते में बहुत सारी चीज़ें हुई है जिसकी वजह से मुझे 28 घंटा ड्राइव करना पड़ा। जी हाँ, 860 किलोमीटर, 840 किलोमीटर के जगह पे 860 किलोमीटर हो गया था, क्योंकि 20 किलोमीटर रास्ते में हम लोग एक्स्ट्रा ड्राइव किए। उसका भी मैं रीज़न बताऊंगा क्यों ड्राइव किए, कहाँ से ड्राइव किए। और 28 घंटे में हम लोग वो जर्नी कंप्लीट किए। इसी को ना कहते हैं आरा हिले। अभी अभी आपने एक क्लिप देखा होगा, जिस क्लिप में आड़ा स्टेशन के सामने से हम लोग जब जा रहे थे तब ट्रैफिक तो है लेकिन रास्ता का कंडीशन बहुत ही ख़राब है। अब उस रास्ता जब ख़राब था, उसके आगे जा कर के एक रेलवे का गेट मिला था, जो रेलवे का जो गेट रहता है जिसको लेवल क्रॉसिंग बोलते हैं। आपको आपको आप मतलब यू कैन बिलीव इट, हम लोग उस रास्ते से लेवल क्रॉसिंग का डिस्टेंस था हार्डली 600 मीटर्स। उस 600 मीटर्स को क्रॉस करने में हम लोगों को 1.5 घंटा टाइम लगा। इवन वर्स्ट ट्रैफिक देन बैंगलोर। अब हम लोग वो रेल गेट क्रॉस कर लिए हैं, रास्ते से हम लोग चल रहे थे। चलते चलते एक जगह पे देखा, अचानक से सारे ट्रैफिक जैम हो गया। वो एक सिंगल रोड, मतलब सिंगल लेन रोड था। तो इट वाज आउटर साइड ऑफ आरा, मतलब इट्स अ काइंड ऑफ विलेज साइड ऑफ आरा डिस्ट्रिक्ट। अचानक से सारी गाड़ियाँ रुक गई। तो जब वो जगह जब क्रॉस किए तब देखा कि कुछ नहीं हुआ, सिर्फ दोनों ट्रक के बीच में थोड़ा सा टच हो गया था। एक ट्रक दूसरे ट्रक को बस टच किया, उसके चक्कर में ये लोग हल्लाबाजी करके पूरा रास्ता बंद कर दिया था। ऐसा है बिहार का रास्ता, ठीक है। इट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस अबाउट बिहार, ठीक है। मतलब बिहार के गांव साइड के रास्ते में चलाने का ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था। आगे जा करके मैं बता रहा हूँ फिर आगे क्या क्या हुआ। फिर हम लोग चले, आरा होके हम लोग छपरा में घुसे। इवनिंग हो गया था, बारिश भी हो रही थी, और मेरा आई वॉज वेरी अनलकी कि मेरा जो विंडशील्ड वॉशर का जो पानी रहता है वो ख़त्म हो गया था, ठीक है। इतना तक भी ठीक था। फिर हम लोग जाके पहुँचे, एक ब्रिज क्रॉस किए छपरा जिला में। फिर वहाँ से हम लोगों को एक राइट टर्न लेना था। वहीं पे जाके हम लोग 2 घंटा रुक गए। क्यों रुके? क्योंकि वहाँ पे जहाँ से हम लोग जा रहे हैं वो लेन पे ऑपोजिट साइड का ट्रक घुसा के पार्किंग लगा के चला गया। हाईवे है, ठीक है, किसी का बाप का राज नहीं है, किसी का बाप का रास्ता भी नहीं है। ट्रक ऑपोजिट साइड से घुसा के पार्किंग करके 3 लेन में पार्किंग करके
चला गया। फिर पुलिस आया, आके वो रास्ता को क्लियर किया, फिर हम लोग चलने लगे। पता चला कि आगे का रास्ते में 2 ट्रक ऐसे खराब हुआ है जिसकी वजह से आगे का रास्ता भी जाम है। फिर हम लोग घूम के गए। जो रास्ता सीधा है, अगर आप कोई भी गूगल मैप में, मैं ये दिखा दूंगा कि कैसे जाने वाले थे और हम लोग कैसे जाके पहुँचे। उसके वजह से हम लोग फिर से आए। फिर हम लोग पटना के आसपास आए। फिर वहाँ से हम लोग दूसरा हाईवे पकड़े। हाईवे पकड़ के फिर हम लोग दरभंगा तक पहुँचे रात को 2:30 बजे। हम लोग स्टार्ट किए थे 10:30 बजे। एक दिन, मतलब इट वाज संडे नाइट। संडे नाइट 10:30 बजे हम लोग स्टार्ट किए। हम लोग फिनिश किए हैं 30th of June। हम लोग इस ट्रिप को ख़त्म किए।